तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर का प्रत्याशी के साथ साथ जनता में भी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। वहीं हम सुबह नरकटियागंज के मार्केट में मैं खड़ा हूँ विधानसभा 3 में, और लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार होगी। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, चाय पीते कुछ बैठे लोगों हैं उनसे हम बात करके प्रयास करते हैं कि किसकी सरकार होगी और नरकटियागंज में खास करके कौन से कैंडिडेट के चेहरा आगे रहेगी। सबसे पहले हम नमस्कार बोलिए। खाना यही कि इस विधानसभा क्षेत्र में लोकल बनाम बाहरी का बहुत बड़ा पुरजोर मुद्दा आया है। इसमें जो है सो भाजपा वाले जो खड़े हुए हैं उनका वोट कटेगा और माया देवी को वोट ज्यादा मिलना उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि अंततोगत्वा हिंदू मुसलमान की अगर बात आती है तो हो सकता है कि भाजपा का जीत हो जाए, लेकिन हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे कि भाजपा यहाँ से जीतेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चाचा जी का कहना है कि यहाँ पे एक किन्नर समाज के मुखिया माया रानी यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, निर्दलीय खड़ी हैं, लेकिन इनका कहना है कि उनको इस बार सपोर्ट हम लोग करेंगे। इस बार कई तरह के मतलब सरकार हम लोग देख लिए, एनडीए की भी सरकार देख लिए और महागठबंधन की भी सरकार देखी है, लेकिन इस बार यहाँ के विधायक हम माया रानी को देखना चाहते हैं। आइए हम दूसरे चाचा से बात करते हैं कि इनका क्या राय रहता है। चाचा, आपका क्या विचार है, इस बार किसका सरकार रहेगी? देखिए, सरकार तो एनडीए की बनेगी हर हाल में, और यहाँ की बात है तो अंतोगत तो भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे, मेरा विश्वास है। और यहाँ की जनता भी वही चाहती है, रुझान भी उनका वही है। वर्तमान में आपके भाजपा के ही विधायक हैं आपके नरकटियागंज में, क्या क्या आपके काम हुई है नरकटियागंज के अंदर? देखिए, जो विकास मुहैया कराया जाता है प्रतिनिधि को, वो तो काम सारा पटल पर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनका निधि खर्च नहीं होता है। सबका निधि खर्च होता है। वो और निधि खर्च नहीं करें तो वो कहीं के नहीं रहेंगे ना, उनको कोई चाहेगा। तो इनका कहना है कि वर्तमान में जो विधायक थे रेशमी वर्मा, उन्होंने काफी काम किया है और एनडीए की सरकार अच्छी है। आइए हम तीसरे चाचा से बात करते हैं। चाचा, आप क्या कहेंगे? आप भी तो नरकटियागंज के हैं, आप नरकटियागंज के हैं। ये शर्मा रहे हैं, शायद किसी के सामने नहीं आना चाहते हैं, कैमरा पर खास करके नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं। सरकारी आदमी भी एक नागरिक, इंडिया के नागरिक, पहले भारत के नागरिक होते हैं, फिर बाद में नौकरी होती है। आइए हम चौथे लोगों से बात करते हैं। चाचा, क्या कहेंगे, किस बात सरकार किसकी चाहिए इस बार और नरकटियागंज में विधायक किसको चाहिए बनाना चाहते हैं? परिवर्तन संस्थान का नियम है। हम बार बार एक ही चीज अगर खाते रहेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि दूसरे का टेस्ट कैसा है। इसलिए आपकी परिवर्तन की लहर है। पूरे बिहार में अब एनडीए का आपकी सफाया हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब परिवर्तन की आंधी तेजस्वी की चल चुकी है और उसी निमित्त नरकटियागंज भी होगा, यहाँ भी परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। लेकिन नरकटियागंज में आपके महागठबंधन के 2 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, तो फिर इसमें किसको पसंद करना चाहेंगे? एक पार्टी से 2 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फ्रेंडली फाइटिंग हो रहा है। देखिए, ये तो उन लोग के शीर्ष नेताओं की बात है। बिहार में 13 जगह से डबल लड़ाई हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आज 12 बजे तक ये भी क्लियर हो जाए। 6 या 7 जगह क्लियर हो चुका है, 6 जगह फंसा हुआ है। आज 12 बजे तक वो भी क्लियर हो जाएगा, बाकी नाम वापसी हो जाएगी। चाहे जो भी हो, परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की बयार है, आपकी पूरी हो जानी चाहिए। और मैं जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार 5 साल बदले, अगर नहीं होता है तो फिर अगले 5 साल बाद हम लोग फिर तीसरे एनडीए को देखेंगे। आज कम से कम बदलाव की आंधी में साथ दें। नरकटियागंज में आरजेडी से दीपक यादव खड़े हैं और कांग्रेस से शाश्वत केदार खड़े हैं। किनको देखना चाहेंगे, किनको बैठाने का प्रयास करेंगे आप? मैं तो चाहूंगा कि दीपक यादव को ही यहाँ टिकट मिले। शाश्वत केदार जी को चाहिए कि वो ना पाए। शाश्वत केदार की फैमिली से तो सीएम तक भी रहे हैं लोग, लेकिन दीपक यादव में क्या आप देख रहे हैं कि दीपक यादव के नरकटियागंज में आप सोच रहे हैं कि वो तैयार रहे और शाश्वत केदार पाने बैठ जाए? देखिए, उसमें तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि हम लोग आरजेडी के लोग हैं। दीपक यादव को हम लोग इसीलिए चाहते हैं। शाश्वत केदार भी बढ़िया लड़के हैं, बढ़िया आदमी है, लेकिन टिकट मिले तो दीपक यादव को ही मिलेगा। आइए, चाचा का कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। एक सरकार से हमारे बिहार नहीं चलने वाली है और खास करके बिहार और भारत नहीं चलने वाली है, तो यहाँ परिवर्तन भी चाहिए और विधायक भी चेंज होना चाहिए। आइए हम एक व्यक्ति से और बात करने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहेंगे, नरकटियागंज में किसकी विधायक देखना चाहते हैं, एनडीए या महागठबंधन के, और बिहार में किनको सीएम बनाना चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे नरकटियागंज में कि सारे दल को लोगों ने देख चुका है और माया रानी जो आई है
वो समाज से तिरस्कार समाज में आती है। इसलिए हम यहाँ की जनता से आग्रह करेंगे कि यहाँ का विकास यहाँ के प्रतिनिधि करेगा, किसी की सरकार मुख्यमंत्री या कोई आके नहीं करेगा। यहाँ का विकास यहाँ के प्रतिनिधि करेगा कि यहाँ सारे दल को लोग देख लिया है। हमारे विचार से यहाँ से माया रानी को ही जिताना चाहिए, क्योंकि उस समाज के तिरस्कार मिला है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, तो माया रानी में आपने क्या देखा है कि यहाँ खास करके नरकटिया में काफी हम देख रहे हैं कि लोग माया रानी का दीवाने हैं, लेकिन माया रानी में है क्या? देखिए, दूसरे दल वाला जो जीत के जाते हैं, किसी न किसी दबाव में अपना वो काम करते हैं। लोग कहते हैं ये विकास हुआ है, ये विकास हुआ है, वो विकास हुआ है। यहाँ की जनता ये खुल के बता दे कि यहाँ पर के प्रेजेंट के विधायक कौन कौन सी काम किए, गिनवा दे हमको। इसलिए हमको उस पर आशा है कि उसको ना बाल बच्चा है, ना उसको किसी चीज की लालच है। वो समाज से तिरस्कार व्यक्ति है, जो कि घर घर जाके अनुदान लेती है सब नाच गाना करके। तो ऐसे लोगों को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। जब इतना तन मन धन से वो लगी हुई है, तो उसको भी समाज में जीने का अधिकार है, उसको भी सम्मान का अधिकार है। इसलिए वो विकास कर सकती है, क्योंकि उसको किसी प्रकार का लालच नहीं है और किसी दबाव में नहीं आएगी। तो इनका कहना है कि इस बार ना नर ना नारी अर्ध नारी को देखा जाए नरकटियागंज में खास करके, क्योंकि इनका ना बच्चा है और ना ही बाल, तो वो विकास करेंगे। इनका भरोसा माया रानी पे है, यानी निर्दलीय कैंडिडेट पे है। आइए हम बात करते हैं। चाचा, आपका क्या विचार है नरकटियागंज के, किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नरकटियागंज में जबरदस्त आक्रोश है। टिकट वितरण के समय रेणु देवी के साथ धोखा हुआ। आप अच्छी तरीका से जानते हैं कि बिहार में जातीय चुनाव होता है, यहाँ विकास का मुद्दा जो है गौण है, और मंडी में इतना जबरदस्त आक्रोश है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशियों का फीडबैक लिया जा रहा है, और ये सारा डिसीजन जो है जनता के हाथ में है। कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप किसको देखना चाहते हैं? मेरा जहां तक प्रश्न है, मैं एक बनिया हूं और मैं बनिया समाज के नेता को ही पसंद करूंगा। मैं रेणु देवी के पक्षधर हूं, स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं। उनको टिकट नहीं मिला, मैं काफी तकलीफ में हूं। फिर उनको नहीं मिला तो आप तो नाराज है, फिर अब दूसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए? देखिए, मेरा दूसरा ऑप्शन तो ये है कि हम किसी भी कीमत पर एनडीए के साथ होने के बावजूद भी एनडीए के साथ नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन खोज रहा कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। जिन पे भरोसा था उनको टिकट नहीं मिली, एनडीए की तरफ से काफी उनको नाराज किया गया और उनको टिकट नहीं देने की वजह से चाचा काफी नाराज है। एनडीए को तो है, लेकिन एनडीए को सपोर्ट में नहीं है। आइए हम बात करते हैं। चाचा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे पास भी कैमरा है, ताकि हम भी कुछ बोले। क्या कहेंगे चाचा? बात क्या है? किनको चाहते हैं आप? हम तो यही कहते हैं, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, अच्छा बुरा कौन है सबको पहचानती है। तो पब्लिक निर्णय करेगी ये वोट का, यहाँ का निर्णय का वो निर्णय करेगी। जो अच्छा लगेगा उसको वोट देगी पब्लिक। तो नॉमिनेशन तो हो चुका है, तो किसको पसंद किए हैं? कौन अच्छा आपकी नजर में? नामांकन तो हो गया है। हमको छोटा आदमी चाहिए। कौन चाहिए? माया रानी? हाँ, वही चाहिए। माया रानी को क्यों पसंद कर रहे हैं? काफी लोग पसंद कर रहे हैं, क्या है माया रानी में? माया रानी है, हर घर को जाके दुख तकलीफ समझेगी, बड़े घर को लोग नहीं पहुँचेंगे वहाँ पर। ऐसे हम लोग रेशमी मारवा भी विधायक थी, वो भी महिला थी, क्या घर पे नहीं पहुँचती थी? हम लोग को भी जाएंगे दरवाजे पर तो उसको हम निधक बात करेंगे, मगर बड़े बड़े कोठे वाला नहीं हमसे मुलाकात होगा। मेरा यही बात है। गरीब आदमी को दिखाइए, एक बार सरकार बदल के दिखिए, फिर 5 साल बाद फिर दूसरे को बदल दीजिए। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री देखिए, अच्छा जो काम किया है उसको हम देखना चाहते हैं। तो फिर आप तो बताएंगे ना कि वो आप बताएंगे ना कि एनडीए या महागठबंधन? नहीं, अच्छा था काम किया नीतीश कुमार, रोड बनवाया, बिजली किया, बिजली में सब सुविधा किया, नाली बनवाया, पुल पुलिया बनवाया, ये तो काम किया है। इसको हम लोग सराहना करते हैं, इसको हम लोग सराहना करते हैं। जो भी नीतीश कुमार के पेटी में काम हुआ है हम लोग देख रहे हैं। न हम लोग जाते थे कहीं तो 7 विभाग से हम लोग को रास्ता जाने को बता, नदी नाला में जाने के लिए कोई पुल नहीं था, तो पुल पुलिया बन गया, रोड बन गया,
खरंजा बन गया, सब चीज मैंने नीतीश कुमार में इस बार फिर आप देखना चाहते हैं उन नीतीश कुमार को ही? ठीक, हाँ आप हाँ हम तो देखना चाहते करते हैं, हम देखना चाहते हैं जो काम करे उसको पूरा तो करें। चचा के इशारे से यही समझ में आ रहा है कि ये भी इस बार नीतीश कुमार के भी जाना चाहते हैं, जंगल राज के चक्कर में नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि तेजस्वी के यानी लालू यादव की सरकार में जंगल राज जब चलती थी, हम लोग बाहर जाते थे, काम करने जाते थे, काफी डर लगता था और दिन में सूरज डूबने से पहले हम लोग घर वापस आ जाते थे। लेकिन फिर भी आइए एक निर्देश और बातें करना चाहते हैं। भैया क्या कहेंगे, आप तो काफी लेट आए हैं, क्या कहेंगे किसकी सरकार होनी चाहिए? नरगढ़िया में किन को देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? हम लोग का बदलाव चाहिए, विधायक या सरकार? सरकार नहीं, विधायक सरकार वही रहेगा एनडीए। और आपके नरकड़िया में विधायक किसको बदलाव चाहिए। किसको देखना चाहते हैं? अब तो कैंडिडेट के सामने ला दीजिए, क्योंकि कैंडिडेट नॉमिनेशन हो चुका है ऑलरेडी। किनको देखना चाहते हैं? दो आदमी अब निर्दलीय या ये निर्दलीय है, मैं रनिंग और दूसरा में राजद से दीपक दवे। तो एक व्यक्ति दो को सपोर्ट करेगा तो कैसे हो सकता है? वोट तो एक ही है ना। किनको पसंद करते हैं? मैं रनिंग करेंगे। माया रानी में क्या ऐसा है कि नरकटियागंज में काफी लोग उनके चर्चा भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं? निर्दलीय माया रानी खड़ी है और ना नर है ना नारी है, किन्नर समाज की मुखिया माया रानी है, लेकिन फिर भी सपोर्ट अच्छी खासी है। जितनी पार्टी की सपोर्ट नहीं मिल रही है उतनी ज्यादा कहीं माया रानी को मिल रहा है। फिर भी चचा आप तो क्या चाहेंगे? हम मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन यहाँ जितना सर्वे रिपोर्ट गया सबको कचरा के एथी में डाल के ना मालूम पैसा से या कोई चीज से क्या चीज से जितने गलत कैंडिडेट थे जिनका सर्वे रिपोर्ट अच्छा नहीं था उनको दे दिया गया और परिवर्तन का लहर चल रहा है। लोग क्षुब्ध होकर चाह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष हम लोग जो नेता को हम लोग अपना जिता रहे थे तो अप्रत्यक्ष जिता रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष हम लोग माया रानी को कहेंगे। अदर नारी पहले भी जो जिनको जिताए हैं वो भी अदर नारी हो गए, अभी जीतेंगे तो अदर नारी ही जीतेंगे। तो प्रत्यक्ष अदर नारी का है ना जिता दे कि सर्वे रिपोर्ट के बावजूद भी अच्छे लोगों को नहीं दिया गया और कहीं कहीं से उठा के ला के रख दिया गया। हम लोग मोदी के कार्यकलाप से बहुत खुश है, हर कोई खुश है। जो भी परिवर्तन होगा तो मोदी के चलते होगा, लेकिन यहाँ के जो टिकट बांटने वाले लोग हैं कहीं भी सर्वे रिपोर्ट का पर कोई ध्यान नहीं दिए, पैसा पाकिट भरे कि क्या अपने अधीन रहने वाले लोग को देखे। यही नाराजगी है। यही नाराजगी से ज्यादा नरकटियागंज के लोग माया रानी के तरफ बने रहती। तो यहाँ नाराजगी काफी घुसी हुई है नरकटियागंज में। क्यों कि नरकटियागंज से बाहर कैंडिडेट या बाहर के रहने वालों को, यानी संजय पांडे यहाँ के नहीं है, योगा पार्टी प्रखंड के हैं और वो नरकटियागंज के नहीं है, उनको लोग नहीं जानती है और उनको विधायक के टिकट, विधानसभा के टिकट बीजेपी ने देकर काफी गलतियां की हैं। लोगों की ये बातों से समझ में नहीं आ रहा है, तो जिससे लेकर काफी लोगों में आक्रोश है और निर्दलीय की तरफ लोग भाग रहे हैं। आइए लास्ट एक व्यक्ति से और बात करने का प्रयास करेंगे जो चाय का दुकान चलाते हैं भैया, और इनके पास तो काफी सैकड़ों लोग आते हैं सुबह शाम, लेकिन इनका क्या विचार है, क्या बातें लोगों के बीच मिलती है? भैया क्या कहेंगे, आपके दुकान पे तो काफी भीड़ लगती है सुबह शाम, किसकी सरकार की चर्चा ज्यादा आपकी दुकान पे होती है? सरकार तो एनडीए की जरूरी है, लेकिन नरकटियागंज में किसको देखना चाहते हैं? विधायक में तो मंथन किया जाएगा, लेकिन जो अब तो नॉमिनेशन पड़ चुकी है, तो हाँ। फिर मंथन की बातें कहाँ है? आज हो गया 23 यानी 23 आज अक्टूबर हो गया, समय कहाँ है? 11 तारीख के आपके यहाँ वोटिंग है। एनडीए सरकार बनेगी तो समर्थन का पड़ेगा। एनडीए का सरकार बनाना चाहते हैं, वो तो समझ गए हम। दिल्ली में, बिहार में, पटना में आप सीएम के रूप में एनडीए को देना चाहते हैं, लेकिन नरकटिया में विधायक किसको देखना चाहते हैं? विधायक आपके तरफ बीजेपी में विचार किया जाएगा, इसके जी विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा। अभी आपके मतलब खुलासा नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, विचार किया जाएगा। आपके दुकान पे काफी लोग आते हैं, क्या चर्चा करते हैं? किसकी पार्टी की ज्यादा से यहाँ चर्चा होती है? ज्यादा तो एनडीए की होती है। एनडीए की होती है, लेकिन माया रानी के भी काफी आपकी उसकी भी दुकान पे कुछ लोगों से बात की है, लेकिन माया रानी तो आई है ये निर्दलीय, फिर भी उनकी चर्चा काफी जोर शोर पर 200 रुपए है। आइए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार तो एनडीए की ही चाहिए, लेकिन यहाँ के विधायक पार्टी की नहीं चाहिए, महागठबंधन के भी नहीं चाहिए और एनडीए के भी नहीं चाहिए। यहाँ चाहिए माया रानी।
तो इसी तरह खबर अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ बन रहे हैं। सहयोगी रंजीत गुप्ता के साथ मैं सफीर अहमद, न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज।